हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो लोग बीपीएससी टीआरई थर्ड और बीपीएससी टीआरई फोर्थ के लिए तैयारी कर रहे हैं। बीपीएससी टीआरई थर्ड का तो आप सभी को पता ही है कि जो री एग्ज़ाम होगा वो जून तक लगभग जो है संभावनाएं हैं कि जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो री एग्ज़ाम, क्योंकि वो जो है आप सभी को पता है लीक हुआ था और री एग्ज़ाम होने वाला है, तो चुनाव के जस्ट बाद संभावनाएं हैं कि आपका जो बीपीएससी टीआरई थर्ड है उसका री एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन आपको जो बीपीएससी टीआरई फोर्थ है उसका कैलेंडर जारी हुआ है। ठीक है, ये जो कैलेंडर जारी हुआ है ये 18 अप्रैल 2024 को जारी हुआ है, जिसमें इन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा कब तक होगा और रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें क्लियर है। इसमें दिया हुआ है सेकेंड नंबर पे टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। ठीक है, जो इसका डेट होगा एग्ज़ाम का वो होगा 24 अगस्त एग्ज़ाम होगा और रिजल्ट इसमें जो आने की संभावना है वो है 24 सितंबर को। ठीक है, यानी 24 अगस्त को एग्ज़ाम हो जाएगा बीपीएससी टीआरई फोर्थ का और 24 सितंबर को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो गया है, तो इसके लिए आप सभी को पता है कि जब एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो जाता है तो क्लियर है कि आपको जो एग्ज़ाम होगा वो 24 अगस्त अगर दिया है तो 24 अगस्त को ही होगा और रिजल्ट तो 24 सितंबर को आ ही जाएगा। तो रिजल्ट से पहले जो तैयारी करनी है आपको 24 अगस्त के अकॉर्डिंग करनी है। अगस्त में आपका पेपर है तो उससे पहले आप सभी को तैयारी करनी है। बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो लोग एग्ज़ाम देंगे वो तो जो है अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो उनको फोर्थ के लिए भी तैयारी करना होगा। ठीक है, जो लोग बीपीएससी टीआरई थर्ड में फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं या एग्ज़ाम नहीं देंगे वो लोग फोर्थ की तैयारी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कि अगर उनका सीटेट जो है इस बार अगर उन्होंने सीटेट के लिए अप्लाई किया है तो सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो 7 जुलाई को हो जाएगा। ठीक है, आपको सभी को पता है कि 7 जुलाई को जो है सीटेट का पेपर है तो वो हो जाएगा और रिजल्ट जो है लगभग अगस्त में आ जाएगा। ठीक है, अगस्त के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट कंफर्म है किया जाएगा। तो आप फोर्थ जो आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ जो होगा उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे, उसमें आप पेपर दे पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप बीपीएससी टीआरई फोर्थ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सबसे पहला फोकस आप सीटेट के लिए करिए। सीटेट अच्छे से आपका अगर क्वालिफाई हो जाता है तो बीपीएससी टीआरई फोर्थ के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपका सीटेट जो है तैयार है या फिर आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं तो बीपीएससी टीआरई फोर्थ की तैयारी आप अभी से कर सकते हैं, या फिर आप सीटेट और बीपीएससी टीआरई फोर्थ की तैयारी दोनों साथ में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें भी जो हिस्ट्री होता है, जैसे हिस्ट्री हो गया या हिंदी हो गई या फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं ज्योग्राफी हो गई, ठीक है, एसएसटी वगैरह कुछ, ये सारी जो पूछी जाती हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछी जाती हैं। टोटली जो सब्जेक्ट है चाहे वो सीटेट के सब्जेक्ट हो या फिर आपका जो बीपीएससी टीआरई का पेपर हो, उन सभी में जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो जो है एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन दोनों की तैयारी आप साथ साथ कर सकते हैं। सीटेट में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके बीपीएससी टीआरई में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कॉमन हैं, दोनों में पूछे जाते हैं, तो आप दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए आपका हेल्प रहेगा। पहला जो है फोकस करिए वो सीटेट के लिए करिए। अगर सीटेट आपका क्वालिफाई रहेगा तभी आप फोर्थ के लिए अप्लाई कर पाएंगे, नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो सीटेट की तैयारी आप अच्छे से करिए, ज़्यादा टाइम आप सीटेट को दीजिए। उसके बाद आप बीपीएससी टीआरई फोर्थ जो होगा उसकी भी तैयारी आप साथ साथ करते रहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि आप तैयारी कैसे करेंगे तो सीटेट के लिए आप जो है सीडीपी आप अच्छे से तैयार करते रहिए, ईवीएस तैयार करते रहिए। ठीक है, हिंदी में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, ना तो आपको बीपीएससी के लिए, बीपीएससी टीआरई के लिए और ना ही सीटेट के लिए। ठीक है, सीडीपी, ईवीएस और जो अदर सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो आपका सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो या फिर मैथ है, या जो भी सब्जेक्ट हैं उनको आप जो है सीटेट के लिए तैयार करते रहें। अगर सेकंड पेपर के लिए आप जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं सीटेट के लिए तो उसमें एसएसटी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉमन सब्जेक्ट है, जिसकी तैयारी आप साथ साथ सीटेट के लिए भी कर सकते हैं और बीपीएससी टीआरई फोर्थ के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, एसएसटी जो है ये आपके एनसीईआरटी से ही, हम जो क्लासेस ले रहे हैं एसएसटी की वो एनसीईआरटी से ही है, एनसीईआरटी की किताब से ही संबंधित है। तो आप एसएसटी की जो क्लासेस हमारी हो रही हैं 2 बजे दिन में, उसके लिए आप सीटेट के लिए भी ये क्लास जो एसएसटी की क्लास आप सीटेट के लिए भी ले सकते हैं और बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए भी ले सकते हैं, इन दोनों में हेल्प करेगी। ठीक है, साथ ही जो आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ में या बीपीएससी टीआरई में जो सब्जेक्ट पूछा जाता है जियोग्राफी या भूगोल जिसको कहते हैं,
वो भी आपका एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा। तो बहुत जल्द, यानी हो सकता है आज या कल से आपकी जियोग्राफी की भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वो भी एनसीईआरटी से ही संबंधित रहेंगी। तो ये जो जियोग्राफी है, ये आपके जो सीटेट का सेकंड पेपर होता है उसमें एसएसटी में जो पूछा जाता है, उसमें आपका हिस्ट्री भी पूछा जाता है और ज्योग्राफी भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो ज्योग्राफी है ये आपके जो है बीपीएससी टीआरई 4th के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी और जो सीटेट का सेकंड पेपर है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट। तो क्लासेस सभी चल रही हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो शाम को एक क्लास होती है 7 बजे, वो आप ले सकते हैं। उसमें हम ईवीएस और सीडीपी सारे सब्जेक्ट कवर करने वाले, हिंदी भी उसमें कवर करेंगे। ठीक है, यानी सीटेट से संबंधित फर्स्ट पेपर से रिलेटेड जो भी क्लासेस होंगी वो शाम को 7 बजे होंगी। और अगर आप सीटेट के लिए सेकंड पेपर देना चाहते हैं तो उसमें जो सबसे कॉमन सब्जेक्ट है वो है एसएसटी, जिसमें आपका हिस्ट्री भी आता है और जियोग्राफी यानी कि भूगोल भी आता है। तो ये जो क्लास होगी एसएसटी और ज्योग्राफी की, ये आपकी कब होगी? एसएसटी जो होती है वो दिन में 2 बजे होती है। ठीक है, इसको आप ले सकते हैं। इसमें ये जो टोटली हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है ये आपका एनसीईआरटी से ही संबंधित है, जो कि आपके जो है बीपीएससी टीआरई 4th के लिए और 3rd के लिए, क्योंकि 3rd पहले होगा तो 3rd के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो टीआरई 4th होगा उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और साथ में जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा सेकंड पेपर, उसमें भी आपका ये एसएसटी इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्लास आप ले सकते हैं दोनों एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, रही बात दूसरा सब्जेक्ट भूगोल की यानी ज्योग्राफी की, तो ये भी क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मे बी आपका जो है 1 बजे ये क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, 1 बजे हो सकता है कि आपको जियोग्राफी की क्लास देखने को मिले। तो ये भी आपको जो है दोनों एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। यानी आप जो है सीटेट सेकंड पेपर के लिए भी इसको आप पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ आप जो है बीपीएससी टीआरई जो 3rd है या फिर 4th है उसके लिए भी इसको पढ़ सकते हैं। दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। दोनों एग्जाम में क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तैयारी आप करते रहिए और पॉसिबल होगा तो बीपीएससी टीआरई जो आपका 3rd होने वाला उसके लिए हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी सॉल्व कराएंगे, ताकि चीज़ें आपको क्लियर होती रहें कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप सॉल्व भी करते रहें और ये अपने आप को चेक करें कि आपकी तैयारी जो है कितनी हो गई है या कितनी बाकी है अभी। ठीक है, तो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो गया है, आप सभी ने देख ही लिया है। अगर आपको देखना है तो उसको हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो यही है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 24 अगस्त को होगा, कंफर्म है। एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो गया तो कंफर्म ही मान के रखिए और 24 सितंबर को आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो टीआरई 4th के लिए वो सभी एलिजिबल होंगे जिन्होंने अभी जो है सीटेट के लिए अप्लाई किया है, जिनका एग्ज़ाम 7 जुलाई को होगा, तो वो सभी एलिजिबल रहेंगे 4th के लिए। तो फोकस करिए सबसे पहले सीटेट के लिए। सीटेट अगर आपका क्लियर हो जाता है, क्वालिफाई हो जाता है, तब आप बीपीएससी टीआरई 4th के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, बाकी जिन लोगों ने बीपीएससी टीआरई का जो है फॉर्म अप्लाई कर रखा है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, री एग्ज़ाम जिनका होना है, वो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, वो काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, पॉसिबल होता है तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व कराएंगे, वो भी आप देखते रहिएगा, वो भी काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सारी क्लासेस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और हाँ, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी क्लासेस हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।